तो स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बालकों का अभ्यास सीरीज के अंदर। और हम पहुंच चुके हैं 75 नंबर अभ्यास सीरीज के ऊपर और हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा। अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और अलजेब्रा की ये लास्ट स्लाइड है या कहें तो लास्ट अभ्यास सीरीज है। क्वेश्चंस लेते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन है 2 years अगो दिलीप वाज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, अब देखो 2 years अगो, तो आप पहले मान लीजिए कि जो सन है उसको x मान लीजिए और दिलीप कितने साल पहले की बात कर रहा है। दिलीप वॉज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो 2 years पहले दिलीप कितने साल का है उसके। दिलीप वॉज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन एंड 2 years hence ट्वाइस ऑफ हिज एज। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या लगाना है, आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो, इन ऑप्शन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इन ऑप्शन से भी क्या कर सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे भैया, 2 years अगो दिलीप वॉज 3 times, दिलीप कितना था 3 times था, और 2 years के बाद में ट्वाइस ऑफ एज 5 times ऑफ हिज सन। इसकी एज कितनी हो जाएगी 5 times हो जाएगी। जो सन की ट्वाइस कर लो और उसकी 5 times कर लो, तो कौन सा ऑप्शन बेटर बैठता है आप करके देख लो। देखो 2 years पहले, 2 years पहले दोनों क्या होंगे, 2-2 साल छोटे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करेंगे, 14 - 2 और 38 - 2, यानी कि ये हो जाएगा कितना 12 और ये हो जाएगा कितना 36। तो भैया ये इसका कितना टाइम हो रहा है 3 times। इस वाले ऑप्शन में भी लगा के देखो, इस वाले में क्या आएगा 16 में से 2 माइनस कर दो और इधर 40 में से 2 माइनस कर दो, तो ये होगा 14 और ये होगा 38। ये इसका 3 times नहीं होता है। सी वाला ऑप्शन ले लो 12 और 36। 2 years पहले कंडीशन क्या होगी, ये 10 year का और ये 34 year का, ये भी 3 times नहीं होता है। तो सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट था ये वाला, नो डाउट इसको सीधा कर देंगे हम। ठीक है, समझ में आ गया। इसको सीधा हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो इक्वेशन बनाए करोगे टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि हम सन को x माने फिर उसमें से x - 2 करें फिर उधर 3x लगाएं, ये करें वो करें, इतना क्यों करना है। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट है, इफ द रेशियो ऑफ द एजेस इन ईयर्स ऑफ x एंड y आर 8 years अगो क्या कंडीशन थी 7x और 7 और 6, then which of the following can be the sum of their ages 8 years from now। अब देखो क्या हुआ, 8 साल पहले क्या कंडीशन थी, ये कंडीशन थी, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि 8 साल पहले उनकी एज क्या रही होगी दोनों की। हम ये मान लेते हैं कि 8 साल पहले उनकी एज आई होगी कितनी 7x और ये वाली एज, इसकी एज आ गई 6x, है ना। 8 साल पहले की बात है, ये 8 years अगो की बात चल रही है अभी तक। किसकी बात चल रही है 8 years अगो की बात चल रही है, ये 8 साल पहले है ना। इससे क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस ऑफ एक्स एंड वाई 8 years अगो ये रेशियो है, तो प्रेजेंट में क्या रेशियो हो जाएगा, प्रेजेंट में क्या हो जाएगा 7x + 8 और ये हो जाएगा 6x + 8। हो सकता है यस और नो। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सम ऑफ देयर एजेस 8 years फ्रॉम नाउ। मतलब 8 years फ्यूचर की बात भी कर ली इसने, तो फ्रॉम नाउ से 8 years कितना हो जाएगा 8 और जोड़ना पड़ेगा दोनों में। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 7x + 8 तो पहले से ही था, एक और 8 आ गया और ये आ जाएगा 6x + 8 + 8। तो यहां से आएगा 7x + 16 और ये आ जाएगा 6x + 16। अब पूछ रहा है इन दोनों का सम कितना हो सकता है। तो देखो 16 और 16 को तो पहले कर लो, तो भैया ये आ जाएगा कितना 32। इन दोनों को x x वालों को ऐड करोगे तो यहां से आएगा 13x + 32। अब एक कंडीशन ये देखनी है आप लोगों को कि यहां से सर आंसर क्या बन सकता है और क्या नहीं बन सकता है। ये है x की वैल्यूज को अप्रोच कर करके देखते हैं, सारी वैल्यूज अंडर 100 ही है। तो हमारे पास में है 13x + 32,
अब क्या करो, आप x की वैल्यूज रख लो इसके अंदर। सबसे पहले हम रखते हैं x इज इक्वल्स टू 1। जैसे ही 1 रखा, ये आएगा 13 प्लस 32, 45 हो सकता है क्या? 45 ऑप्शन में है, नहीं दिख रहा। चलिए सेकंड x की वैल्यू 2 रख लीजिए, ये आ जाएगा 13 इंटू 2 प्लस 32, 26 प्लस 32, ये आएगा 58। ऑप्शन में है, नहीं है, तो ये भी काम का नहीं, ये भी काम का नहीं। ये सम हो सकता है, ये सारे सम पॉसिबल हैं, इसमें ऑप्शन में नहीं है। x की वैल्यू 3 रख लो, ये आएगा 39 प्लस 32, दैट इज 71। ये वैल्यू भी ऑप्शन में नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो x की वैल्यू आप 4 रखेंगे, तो ये आ जाएगा 52 प्लस 32, दैट इज 85, सॉरी 84। ये वैल्यू भी ऑप्शन में नहीं है। x की वैल्यू 5 रखते हैं, आपका आ जाएगा 13 5 जा 65 प्लस 32, दैट इज 65 प्लस 32, 97। ये वाला ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, तो क्या आंसर हो जाएगा? 97। वैसे तुम लोग सीधा इस पे पहुंच सकते हो, पर सभी बच्चों को समझ में आए इसलिए मैंने ये चारों पांचों रिजल्ट्स आपको लिखवा दिए, ताकि कोई ये ना कह सके सर ये वाला आंसर क्यों हुआ। इनमें से कोई और ऑप्शन होता ना तो वो भी आंसर था आपका, अगर इसकी जगह बाकियों में से कोई, चारों में से कोई और ऑप्शन होता तो वो भी आंसर आ सकता था, टेंशन वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे। द एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। ठीक है भाई, 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। देखो अभी इनकी एजेस कितनी है, 5 और रो है, तो मैं इसकी एज मान लेता हूं। ए की एज कितनी हो गई 5x और बी की हो गई 7x। ठीक है, यही करते हैं आते हैं हम। अब देखो 4 years फ्रॉम नाउ यानी कि फ्यूचर में जा रहा है, तो 4 years नाउ, 4 years फ्रॉम नाउ, तो ये आ जाएगा कितना, ए की एज हो जाएगी 5x प्लस 4 और बी की एज हो जाएगी 7x प्लस 4, और इनकी एज किस रेशो में बदल जाती है, 3:4 के अंदर, है ना। तो ए रेशो बी क्या है, 3:4, या मैं इसको 3/4 भी लिख सकता हूं फ्रैक्शन में भी, इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में ले आओ। 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 3/4। और जिस बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी होगी वो डायरेक्ट ये इक्वेशन बनाएगा, सीधा वो मन में पढ़ेगा क्वेश्चन को और सीधा डायरेक्ट इक्वेशन बना देगा। बनाई होगी, या हो सकता है एक स्टेप ले लिया हो, जरूरी नहीं है। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5x प्लस 4 और 3 इंटू 7x प्लस 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 20x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस का 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करो ये आएगा 21x, और इसको इससे करोगे तो आएगा 12। तो जैसे यहां से इसको इस तरफ ले आओ और इसको यहां, तो ये आएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 21x माइनस 20x। तो यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 है और पूछा किसकी वैल्यू है आपको, प्रेजेंट एज ऑफ b, b यानी कि 7x वाले की एज, ये रहा। तो 7 इंटू 4 28, और एज का यूनिट होता है ईयर्स। जो बच्चे RIMC वगैरह पेपर देंगे वो यूनिट का ध्यान रखें। सैनिक स्कूल में आया क्वेश्चन है, 2 बार पूछा है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 18 में भी आया और 19 में भी आया। देख लो रिपीट भी क्वेश्चन हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है प्रीवियस ईयर पेपर भी आप टाइम टू टाइम क्या करते रहे, सॉल्व करते रहे। आसान आसान प्रश्न है। 3 numbers are in the ratio of 2:3:4, the sum of their cubes is equals to 33987। जो भी दे रखा है ये आपका, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या करना है, एक आप लगा सकते हैं कि भाई एक को चलो मान लेते हैं, हम कर लेते हैं। आइए, पहला नंबर क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं 3 numbers are in the ratio of this, तो पहला नंबर हो गया 2x, दूसरा नंबर हो गया 3x और ये नंबर हो जाएगा 4x। अब इनके क्यूब का सम निकालना है ना, 3 नंबर्स का रेशियो दे रखा है, इनके क्यूब का सम, तो इन तीनों का क्यूब कर लो पहले। 2 का क्यूब होगा 8x क्यूब, यहां क्यूब करोगे तो ये आएगा 27x क्यूब, और इसका क्यूब करोगे तो 64x क्यूब। जैसे इन तीनों के क्यूब को ऐड करेंगे हम, ठीक है, तो देखो कितना आएगा ये 35 99x क्यूब आ जाएगा, है ना, तीनों को सम कर लेंगे तो
और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 33957। अब इस 99 को यहां पे ले आओ, तो एक्स क्यूब 33957 अपॉन 99। सॉरी, अब देखो हम टेबल से कैंसिल आउट करते हैं तो कितना आने वाला है उसकी बात करते हैं हम। देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जाएगा ये कितना, 297 में 3 टाइम, फिर बचेगा 42, 420 टाइम में जाएगा ये 4 टाइम्स, और बचेगा वहां से 6 सॉरी 4 और 25 दैट इज 29 और पीछे वाला 7 297 दैट इज 343। इसको जैसे आप डिवाइड लगाओगे यहाँ पे 343 बचेगा। जिसको नहीं आता वो ऐसे वाला डिवाइड भी लगा सकता है। शक्लें ही अजीब सी बन जाती है तुम्हारे, तो पता नहीं क्या समस्या है। ठीक है, अब इस डिवाइड को सही से कर लेना। तो x क्यूब की वैल्यू अगर 343 आ रही है और मैंने क्यूब याद करवा रखे हैं तो वहां से x की वैल्यू 7 निकाल लेंगे बच्चे। तो x की वैल्यू अगर 7 है तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 7 दैट इज 14। 3x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 7 दैट इज 21। और 4x की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 7 दैट इज 28। सॉरी, ऑप्शन है क्या? 14, 21 और 28, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आसान सा प्रश्न था, बस आपको डिवाइड करना अच्छे से आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। दोनों डिजिट का सम कितना है? 9 है। इफ 27 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन देयर डिजिट्स गेट रिवर्स्ड। अब हुआ क्या? एक तरीका तो क्या है, देखो आप यहां से क्या करोगे, इसका आंसर आप ऐसे भी बना सकते हो। आप सब डिजिट में से सब्ट्रैक्ट करके देखो 27 किस में रिवर्स बन रहा है। इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल क्वेश्चन है ना। तो ये क्या कह रहा है, इस वाली लाइन को पकड़ो, इफ 27 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर देन डिजिट इज रिवर्स्ड। सब में से 27 सब्ट्रैक्ट करके देखो, 81 में से 27 सब्ट्रैक्ट करो 54 आ रहा है। अरे भाई नंबर रिवर्स हो रहा है क्या? रिवर्स का मतलब क्या है, 81 का 18 हो जाए तब रिवर्स होता है ना, यहाँ तो 54 आ रहा है। 72 माइनस 27 करके देखो कितना आता है, ये आएगा कितना 5, 45। ये भी रिवर्स नहीं हो रहा, पहला ऑप्शन भी नहीं हो रहा, दूसरा भी नहीं हो रहा, तीसरा देखो 36 में से 27 जाएगा, ये तो 9 आएगा, नंबर ही एक आ गया, रिवर्स होने का सवाल ही नहीं है। तो नो डाउट यही आंसर होने वाला है। 63 में से 27 लगाओगे तो 36 आ जाएगा, देखो रिवर्स भी हो रहा है, रिवर्स भी हो रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सीधा ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाओ ना, क्यों करना है ये? पहला नंबर है x, दूसरा 9 माइनस है x, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन में बनाओ, क्यों करना है? अरे RIMC का पेपर थोड़ी दे रहे हैं हम लोग। RIMC का पेपर जब आपको देना है तब इस तरीके से जाना पड़ेगा, यूनिट डिजिट 10 डिजिट वाला आपको फॉर्मूला करना पड़ेगा, इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो डिजिट बन के आएगी, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन का पोर्शन। ठीक है, आज कोशिश करेंगे 2 अभ्यास सीरीज को कंप्लीट कर लें, 75 और 76 को। तो थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। फैक्टराइज करना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस का 2xy, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो देखो ये ऑब्जेक्टिव से आपका सब्जेक्टिव पोर्शन आ गया, RIMC वालों के लिए थोड़ा सब्जेक्टिव ले लिया, थोड़ा सा नया पोर्शन डाल दिया कि भैया 76 पे पहुंचे हैं तो कुछ नया किया जाए। देखो इस 2xy को यहां ले आओ, तो ये जो बना हुआ है ना, ये आपको क्या दिखा रहा है? अगर आपको याद हो तो क्या ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर नहीं है? है ना? अब देखना यहां आपको ये पूरा एक a स्क्वायर और ये पूरा b स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी।
तो वो लगा दीजिए इसमें, x माइनस वाई ए की जगह, फिर प्लस का भी यानी कि m, फिर x माइनस वाई, फिर माइनस का m। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इससे आसान प्रश्न नहीं है फैक्टराइजेशन का। ठीक है, मैं आपके सामने सब कुछ लेके आऊंगा। सेट थ्योरी भी आपको करवाएंगे। एक बच्चे ने कमेंट कर रखा है कि सर सेट थ्योरी करवाएं। अंकुश तो नहीं किया था, चलो किसी और ने किया होगा कि भाई सेट थ्योरी करवाई जाए। तो सेट थ्योरी के भी आरआईएमसी में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो हम 5 से 10 क्वेश्चन सेट थ्योरी के भी डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो सबका कॉमन टॉपिक है वो तो कंप्लीट कर ही लें। ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए अभ्यास सीरीज के अंदर। सेट थ्योरी बाकी है, एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत पोर्शन बाकी है। तो एक क्लास कंस्ट्रक्शन की और एक क्लास सेट थ्योरी की, लगभग 10-15 क्वेश्चन करेंगे जिनसे पार लग जाएगा लगभग। और एक बाकी है मीन मोड मीडियन वगैरह जो चीजें हैं अभ्यास सीरीज में। ये थोड़ा बहुत चैप्टर बाकी है, और उसके बाद में मेंसुर जो कहते हैं मिसलेनियस, उसमें तो कराऊं उतना कम है। अब इसको फैक्टराइज करना है तो ये तो बहुत शानदार चीज है, पता ही चल गई होगी सबको। इसको ऐसा लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2, इसको यहाँ पे a लिख के 1/a से अगर मैं ऐसा कर दूं तो कोई रोकने वाला है क्या? देखो a से a तो कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल होके वापस 2 बन जाएगा। इसको ऐसा लिखने का रीजन क्या है कि अभी ऐसा बन गया, देखो a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2a और 1/a, ये किसकी फॉर्म आ गई? एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म आ गई। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? रिवर्स चल गए हम। आसान सा क्वेश्चन है ये, कहां पहुंच गए हम? रिवर्स ऑर्डर में पहुंच गए हम। किस ऑर्डर में पहुंच गए? रिवर्स के अंदर पहुंच गए। चलिए, बहुत शानदार बात। नेक्स्ट है 20x² माइनस 45y²। अब देखो क्या करेंगे, सीधे सीधे कुछ कॉमन बन नहीं रहा है ठीक ठाक। मैं क्या करता हूं, यहां से 5 कॉमन लेता हूं। तो 5 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 4x² माइनस 9y²। अब देखना, मैं इसको ऐसा लिख दूं 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। अगेन फॉर्मूला बन गया क्या? a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी ए माइनस बी, बन गया। अब लिख दें इसको ऐसा, 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y। क्या किया? a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, लिख दिया बस। मैंने कहा था आइडेंटिटीज याद करके आना, ये चुटकियों में हो जाएंगे। ये वाली अभ्यास तुम देखोगे नहीं, 5 मिनट में निपट गई। और अगर आइडेंटिटीज याद नहीं है तो बैठे रहो, क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। क्योंकि इसमें देखो थ्योरी का पार्ट कुछ भी नहीं है। जो थ्योरी वाला होता है उसमें मेरे को पहले पढ़ना पड़ता है, फिर तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है, फिर उसमें से की स्टेप निकालते तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। इसमें सीधा फैक्टराइज करना है, फॉर्मूले याद हो, आइडेंटिटीज याद हो तो सीधा होता है। ये देखो ये क्या होगा, ये आपको पता करना है तो लिख लेना a इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर निकालें आप। क्या इससे मैच कर रहा है? आपके पास है 1 मिनट, आप आराम से निकाल के चेक कर लीजिए इसको। चलिए, तो अब देखिए मैंने आपको कहा था a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर निकालना है, तो आप लोगों ने निकाल लिया होगा कि भैया ये यही होता है। अगर आप खोलेंगे तो ये आएगा a का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2a और 1/2। तो यहां से होगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये तो आ गया a, ये a² प्लस 1/4। तो ये उसका रिवर्स ऑर्डर है, सीधी सी बात है। ये क्या था उसका? रिवर्स था। तो ये आसान से प्रश्न है, ठीक है, तो कर सकते हैं आप इनको। प्रॉपर वे में आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, चलिए कोई बात नहीं। तो फोर्थ फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हो गया, आसान सा प्रश्न था ये। आइडेंटिटीज का उल्टा क्वेश्चन फैक्टराइज का पूछा हुआ होता है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है।
यहां से थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन आप कह सकते हो कि ये भी है एक तरीके से स्क्वायर का ही क्वेश्चन। तो देखो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 7x² का होल स्क्वायर माइनस 154 है यहाँ पे, तो इसको ऐसा लिखो 2 7x², और देखना यहाँ पे लिखो 11y², और ये बाद वाला है वो 11y² का होल स्क्वायर है। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, ये बन गई भैया a² माइनस 2ab प्लस b², और इसका आंसर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है, आया ना। तो यहाँ पे a कौन सा है, देखो यहाँ a का स्क्वायर है और यहाँ a ये है, यहाँ b का स्क्वायर है और b ये है, देख लो ना, b की जगह क्या आ रहा है 11y², a की जगह क्या आ रहा है 7x², तो बस वैल्यूज पुट कर दो, ये आएगा 7x² माइनस का साइन 11y², इस पूरे का होल स्क्वायर, ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। या इसको दो बार ऐसे लिखना चाहो तो तुम्हारी इच्छा है, दोनों ही आंसर सही हैं। हाँ जी बोलिए, किसी को कोई डाउट? आसान प्रश्न है आज की आभास सीरीज तो, है ना, कर दोगे? अलजेब्रा में तो यूं नंबर आएंगे तुम्हारे, अलजेब्रा फैक्टराइजेशन सब धूम मचा दोगे तुम। हाई टेबल का बनाए, चलिए बनाते हैं। तो 5 क्वेश्चन हो गए, फैक्टराइजेशन 77 पे चलते हैं, ठीक है। ये लास्ट कोशिश करेंगे इसको भी कवर अप कर ले फटाफट से, क्योंकि हमें 100 तक जाना है और 100 तक जाना आसान नहीं होता है। तो 77 थोड़ा सा हार्ड वर्क करना जरूरी है लाइफ में, एग्जाम टाइम भी आ गया है। चलिए आया एक क्वेश्चन, x² प्लस 20x माइनस 69 इज इक्वल्स टू, इसको आपको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से अच्छे स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में हमने चर्चाएं की है, ऑफलाइन क्लासेस में भी की है, ऑनलाइन में भी एक दो जगह पे कर रखी है। तो या तो आप उसका यूज कर सकते हैं, या यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको कहा था कि मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखाऊंगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी करेंगे, और इसका सॉल्यूशन हम किससे करेंगे, आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी करेंगे। तो पहला इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं द वेरी फर्स्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या बोलती है कि x² प्लस 20x माइनस 69, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलती है कि ये जो मेरा 20x है ना, इसके टुकड़े किए जाएं, टर्म को स्प्लिट किया जाए, और स्प्लिट ऐसी कंडीशन में किया जाए कि जब मैं इसको वापस ऐड करूं ना, चलो यहीं पे लिख लेते हैं ना, जब वापस मैं क्या करूं ऐड करूं, तो मेरे पास आना चाहिए 20x, वापस यही मिलना चाहिए, और जब दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आना चाहिए इन दोनों टुकड़ों का मल्टीप्लाई, दैट इज x² और मल्टीप्लाई माइनस का 69, यानी क्या आना चाहिए माइनस का 69x² आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाएगी, वो स्प्लिटिंग या वो मिडिल टर्म का टूटना क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। इसको बोलते हैं मध्य पद तोड़ना शायद, या मध्य पद विचलन, पता नहीं, अजीब सा नाम होता है हिंदी के अंदर थोड़ा सा। तो हम स्टार्ट करते हैं, मैं क्या लेता हूं, पहला मैं ऐसा लिखता हूं कि मैं इसको ऐसा लिख दूं 23x माइनस 3x माइनस 69। देखो अब यहाँ पे आपकी जो टेबल की स्किल्स है ना वो काम आएगी, टेबल और स्क्वायर्स की स्किल क्या आएगी, काम में आएगी, टेबल और स्क्वायर की स्किल काम में आएगी। अगर आपको पता है कि 69 कैसे बनता है, देखो टेबल और स्क्वायर अगर याद है ना तो बहुत सा काम हो जाता है, मैं इसीलिए जोर देता हूं कि टेबल स्क्वायर याद रहें, ठीक है। यहां पे क्या होगा, टेबल याद है आपको तो 23 इंटू 3 सीधा आप लिख दोगे 69, है ना। ये याद होने पे होता है, अगर आपको टेबल आती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप यूज करते हो, नहीं तो बहुत से लोग क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में 5 मिनट लगा देंगे, वो ढूंढेंगे क्या होता है 69, और लास्ट में यही मिलेगा, क्योंकि 23 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, 23 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। अब देखो यहां से कॉमन आएगा x, जैसे ही x कॉमन आया, यहां पे पावर 2 है, तो एक बाहर चला गया तो अंदर बचेगा सिर्फ x, ये वाला x बाहर चला गया तो अंदर बचेगा सिर्फ 23। अब बताओ ऐसा क्या कॉमन लूं कि दोनों के अंदर से क्या आ जाए,
ब्रैकेट सेम आ जाए। मुझे बेसिकली करना क्या है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम बनाना है। तो क्या कॉमन लूं मैं, कॉमन लूंगा यहां से क्या 3 कॉमन लिया तो देखो वापस मल्टीप्लाई होगा, ऊपर -3x बन जाएगा, वापस मल्टीप्लाई होगा माइनस का 69 बन जाएगा। अब क्या हुआ, ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है तो आएगा x 23 और x -3। ठीक है, अब देखो मैं कह रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं, तो इसके इक्वल्स टू में अगर जीरो लगा हुआ हो तो क्या कंडीशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है कि इसके इक्वल्स टू में जीरो रखा हुआ हो, या पूछ ले इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स का मतलब होता है कि जो इसमें पुट करें और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो क्या कर रहे हैं, इसके इक्वल्स टू में जीरो लगा दो, तो x + 23 और x - 3 अगर जीरो के इक्वल हो रहे हैं, यानी कि इन दोनों का क्या है, बेसिकली मल्टीप्लाई तो है x + 23 और x - 3 का। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर जीरो हो रहा है तो आइदर ये नंबर जीरो या आइदर ये नंबर जीरो। भाई आइदर ये दोनों नंबर जीरो हो सकते हैं, भाई या तो क्या होंगे, दोनों नंबर्स जीरो हो जाएंगे, या क्या हो सकता है, दोनों में से एक नंबर जीरो। पॉसिबिलिटीज है ना, तो इनको इक्वल रख दो। क्या होगा, x + 23 भी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 23 को इधर भेज दो -23। और सेकंड कंडीशन में x - 3 भी जीरो हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको यहां भेजो 3। तो ये दो सॉल्यूशंस आ गए, इनको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स, हल, सॉल्यूशन, इन्हीं को बोलते हैं सॉल्यूशन, रूट्स, हल, मूल, जो भी है इन्हीं को बोला जाता है। और देख लो x की वैल्यू 3 रख लो इस इक्वेशन के अंदर, ये जीरो आएगी या नहीं आएगी, देख लो जीरो आएगी, 100% आएगी। ये आ जाएगा देखो 9 + 60 69 माइनस 69 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो भी देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, श्रीधराचार्य सूत्र लगता है उसके अंदर, -b + -b² - 4ac/2a। अब देखो ए बी सी क्या है इसके अंदर, तो देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, दैट इज ax² + bx + c = 0। तो यहां पे ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c आप कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। ठीक है, x की पावर 0 कह दो या कांस्टेंट कह दो, एक ही बात है। तो इन सब वैल्यूज को पुट करना होता है। तो देखो इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, x² + 20x - 69 = 0। यहां से वैल्यू निकालते हैं, इसके साथ में चिपका हुआ है 1, तो a आ गया 1, b आ गया प्लस का 20 और c आ जाएगा माइनस का 69। साइन के साथ में उठाना है हमेशा, तो c क्या आ गया, माइनस का 69, ठीक से लिख देते हैं। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, b की वैल्यू यहां रखेंगे तो ये आएगा -20 प्लस माइनस b का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर दैट इज 400, फिर लगेगा -4, a की वैल्यू 1, ये आएगा माइनस का 69 अपॉन 2 × 1। अब देखो -20 प्लस माइनस, देखो 400, ये माइनस और ये माइनस ओवरऑल हो जाएगा प्लस का साइन, है ना, और 69 4 जा कितना होता है, 276 अपॉन 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, -20 प्लस माइनस, इसको सम करेंगे तो आएगा 676/2। अब सुनना बात को ठीक से, 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का होता है, तो 676 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 26। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो -20 प्लस माइनस 26/2। अब देखो एक बार प्लस ले लो, तो 20 + 26/2, तो यहां से आएगा 6/2, तो यहां से एक वैल्यू आ गई आपके पास में 3।
x की, और दूसरी क्या आ जाएगी, एक बार माइनस ले लो, माइनस का 20 और माइनस का 26 अपॉन 2, तो ये आएगा माइनस का 46/2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस का 23। तो यहाँ से भी क्या वैल्यू आई थी, एक माइनस का 23 और एक x का 3, यहाँ पे भी क्या आई है, सेम वैल्यूज आई है। और इसको अगर रूट की फॉर्म में लिखना हो तो कुछ मत करो, जो रूट आए हैं उनको ऐसे लिख दो, x माइनस 3 x प्लस 23 इज इक्वल टू 0, खत्म कहानी। तो ये एक अच्छा प्रश्न था, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात की है। हम एक दिन बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी, RIMC के लिए थोड़ा सा कभी कभार पूछ ले तो अलग बात है, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे कि कब आपके रूट्स रियल होंगे, कब आपके रूट्स इमेजिनरी होंगे, रियल में डिस्टिंक्ट कब होंगे, रियल में सेम कब होंगे, तो वो बातें कर लेंगे। क्योंकि अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे हमने सिलेबस का पोर्शन ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। जो लोग अभ्यास सीरीज रेगुलर देख रहे हैं उन्हें पता चल रहा होगा कि सर हाँ, सिलेबस आपने ऑलमोस्ट डन डनाडन कर दिया है, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप जो भी बुक से तैयारी कर रहे हैं उसे टॉपिक मिलाकर देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर सिस्टम से आप स्टार्ट हो जाइएगा, सब टॉपिक कर चुके हैं हम, ठीक है। अब ये कोई मत बोलना HCF LCM नहीं करवाया, नहीं तो शर्म करने वाली बात तुम्हारे लिए है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की अभ्यास सीरीज हो गई, नंबर सिस्टम की अभ्यास सीरीज करवा चुका हूं मैं तुम्हें, ठीक है। और भी बहुत सारी करवा चुके हैं। यूनिटरी मेथड हो चुका है, जो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, यूनिटरी मेथड है, एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, नंबर सिस्टम है, स्क्वायर रूट है, मेंसुरेशन है, प्रॉफिट लॉस है, और प्रोबेबिलिटी है, उसके भी हम कर चुके हैं, ठीक है। सब कुछ कर चुके हैं, मैं अभी तुम्हें लिखवाऊंगा लास्ट के अंदर क्या क्या कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9a² माइनस 28a² प्लस 144। क्या ये क्वेश्चन सही है? सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन बनाना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क। इसमें आप एक कुछ चेंज करना है, आपको छोटा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि आप इस वैल्यू को चेंज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और चेंज करके क्या करेंगे, यहां पे आप कर लेना चलो नहीं लिखा जा रहा है तो आप यहाँ पे लिख लेना 72a², 9a4 माइनस 72a² प्लस 144। इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हो जाएगा आपसे ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन हम कल आगे बात करेंगे, यहीं से स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल यहाँ से। तो हमने आज कहाँ तक पढ़ लिया, आप ये मान के चलिए हमने 76 तक ही पढ़ा है, 77 से हम कल डिस्कस कर लेंगे आगे। तो वो कल से थोड़ा सा इसका टाइमिंग भी हम पहले कर लेंगे। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर टाइमिंग का थोड़ा सा क्या किया जाए, पहले कर दिया जाए, रात को 10 बजे तक नेट खत्म हो जाता है, या कुछ बच्चे सो जाते हैं, सोते तो नहीं है आई थिंक, पढ़ते तो रहते होंगे, और जो नहीं पढ़ते हैं वो कुछ इंस्टाग्राम वगैरह रील वगैरह देखते रहते हैं, क्योंकि इनको सब आइडिया होता है। कुछ बच्चे लिख रहे थे अभी, वो कमेंट्स के अंदर भी मैंने देखा था, एक दिन नज़र पड़ गई थी देखते हुए कि वो चला हुआ है आजकल, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, इस तरीके का। एक बच्चे ने कमेंट भी कर रखा है किसी वीडियो के नीचे, अभी रिसेंट किया है 3-4 दिन पहले, तो मेरी नज़र पड़ गई थी उस पर। तो मतलब आप देखते हो तो आप वहाँ से ज़्यादा यहाँ टाइम स्पेंड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 76 तक कंप्लीट है, 77 और कल हम पूरा इसको फिनिश कर देंगे। और कल से इसका टाइमिंग हम 8 बजे या 9 बजे के बीच में कर देंगे। आज तो आप हो सकता है 9:30 कर देंगे आज का टाइमिंग हम थोड़ा सा, ठीक है। आज का टाइम हम कर देंगे 9:30 या 9 बजे का, तो 9 बजे कर देंगे आज का टाइम। आज 9 बजे मिल जाएगा आपको ये वीडियो, और कल से कोशिश करेंगे ये आपको 8 बजे मिले या 9 बजे मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और जय हिंद जय भारत।